ये 2 मंजिला फ्लोर बनेगा, इसमें 22 लाख का सरफा है, ओनली 22 लाख का। इसमें जमात गाह भी इंक्लूड है। बच्चे यहाँ लॉजिंग फूडिंग के साथ यहाँ इंशाल्लाह तयामो काम के साथ रहेंगे। मेरा जो इंशाल्लाह कूट के भरने की हत्तल मकदूर कोशिश करूँगा। अस्सायुमिन्ना वल इत्मामु मिन्ना। मैं अपने रांची वासी से कहता हूँ, अल्लाह करम है कि मेरे रांची वासी इतने मालदार हैं, वो ऑन द स्पॉट आकर देखेंगे तो एक एक आदमी ऐसे मालदार है ना, वो एक वक्त में बना देंगे इंशाल्लाह। यहाँ का एक बच्चा जब गुलाब बन के खिलेगा ना, तो ये पूरे रांची को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इंशाल्लाह अपने इल्म की खुशबू से मुअत्तर करेगा। मदरसा से जितने भी आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी ज़रूरत पूरी होगी। अली नगर तालाब पट्टी करबला चौक रांची स्थित में इकरा मदरसा मदनी और नमाजगाह की शहर काजी मौलाना शुएब अख्तर, मदरसा के डायरेक्टर और संस्थापक मौलाना मुकर्रम मदनी फिरोज जिलानी ने संग बुनियाद रखी और मदरसा की कामयाबी एवं निर्माण के लिए दुआ कराई। मौलाना मुकर्रम मदनी द्वारा बुनियाद रखने पर अली नगर बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई और मौलाना मुकर्रम मदनी का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद शाहिद ने बताया कि इसी बस्ती में सन 1994 में बच्चों की शिक्षा के प्रबंधन की फिक्र को लेकर मदरसे की शुरुआत किया, लेकिन कोरोना के समय में और अतिक्रमण के समय में यहाँ के लोग पलायन कर गए। उसके बाद यह मदरसा बंद है। मौलाना मुकर्रम मदनी ने कहा कि यहाँ और तालीम और तरबियत दोनों दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मदरसा लोगों को इंसानियत सिखाता है, इंसानियत पैदा करता है। मदरसा दीन दुखियों की हिफाजत का किला है। मुसलमान को मदरसे से रिश्ता अपना मजबूत करने की ज़रूरत है। मौलाना मुकर्रम मदनी ने रांची के आसपास लोगों से अपील की है कि वह इस मदरसे के निर्माण में पूरी तरह से साथ दे और सलम बस्तियों में लोगों को अच्छी तालीम दे सके। मेरा प्लानिंग ये है महताब भाई कि मैंने बहुत सारे ठेकेदार और बहुत सारी कंपनी को मैंने यहाँ लाया। 6 महीने में बहुत सारा मैंने वाच किया। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि अगर ये 2 मंजिला फ्लोर बनेगा, इसमें 22 लाख का सरफा है, ओनली 22 लाख का। इसमें जमात गाह भी इंक्लूड है। बच्चे यहाँ लॉजिंग फूडिंग के साथ यहाँ इंशाल्लाह तयामो काम के साथ रहेंगे। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो 99 बच्चों का है। अल्लाह का नाम 99 है। इंशाल्लाह अल्लाह के नाम की हर सिफत मैं बंदों के अंदर में इंशाल्लाह कूट के भरने की हत्तल मकदूर कोशिश करूँगा। अस्सायुमिन्ना वल इत्मामु मिन्ना। इस स्लम एरिया की बात करें, कितने घर हैं, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है? यहाँ मैं समझता हूँ ना कि वो कहते हैं ना कि कीचड़ में गुलाब खिलता है। अगर मेरी कौम ने मेरा साथ दे दिया ना, एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, वली रहमानी साहब ने इतना बड़ा बना दिया। 100 रुपया कौम से चंदा मांगे, उनको बहुत ट्रोल हुआ, मगर भाई साहब को अल्लाह हिफाजत फरमाए, लंबी उम्र दे। माशाल्लाह उन्होंने काम करके दिखाया। मैं अपने रांची वासी से कहता हूँ, अल्लाह करम है कि मेरे रांची वासी इतने मालदार हैं, वो ऑन द स्पॉट आकर देखेंगे तो एक एक आदमी ऐसे मालदार है ना, वो एक वक्त में बना देंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ का एक बच्चा जब गुलाब बन के खिलेगा ना, तो ये पूरे रांची को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इंशाल्लाह अपने इल्म की खुशबू से मुअत्तर करेगा। और इस पूरे बस्ती में 500 प्लस बच्चे हैं, 500 प्लस बच्चे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें जो घर है ना तकरीबन 700 है। तो इसीलिए मुझे आवाम से दरख्वास्त है कि आप ख़ुद यहाँ ऑन द स्पॉट आकर सर्वे करें और देखें और मेरा अल्लाह के लिए सपोर्ट करें। कोई अगर यहाँ पे हेल्प करना चाहे तो क्या कुछ रहेगा, उसके लिए कैसे कर सकेगा? हाँ, मेरा से QR कोड भी है और मेरा नंबर है 9525909169। ये फ़ोन पे नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। बात भी कर सकते हैं, इस पे फ़ोन पे डाल भी सकते हैं। और इंशाल्लाह और मिलना चाहें तो इंशाल्लाह ये मेरा नंबर है, फ़ोन करके मिल सकते हैं। और आप भी रहेंगे, आपका कैमरा रहेगा, आपका साथ रहेगा। मैं पूरा हिसाब व किताब इंशाल्लाह ऑन द कैमरा आपके सामने फिर मैं पेश करूँगा कि भाई कितने आमदनी आई और कितना लोगों ने सपोर्ट किया। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे और आवाम से मैं खातिब हूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो एरिया जहाँ मौलाना मुकर्रम मदनी और मौलाना अल्लाम साहब जो हमारे इस मदरसे को कायम करने जा रहे हैं, ये एरिया जो है वो पूरा के पूरा स्लम एरिया कहलाता है। बहुत ज़्यादा गरीबी भी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी भी है यहाँ।
इस गंदगी के माहौल में जो एक नया एक शुरुआत इल्म का जो शुरुआत किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी, जिसके वजह से सारे के सारे एरिया को, पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। कुछ लोग अपनी जान से मदद करें, कुछ लोग अपने माल से मदद करें। आप सभी से गुजारिश है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ हुआ, पेशे से डॉक्टर हुआ मैं। रमज़ान का वक्त चल रहा है और उसके साथ साथ एक बेहतरीन कार्य मदरसे की जो है तामीर होने वाली है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या कुछ मैसेज देंगे आज लोगों को? देखिए, मैसेज ये है कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है मौलाना साहब की और इनके साथियों की कि रमज़ान जैसे मुबारक महीने में ये एक नेक काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये मदरसा से जितने भी आसपास के जो गरीब बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी ज़रूरत पूरी होगी। इसलिए कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को, जो जितने छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे दीनी तालीम की ज़रूरत हो। स्कूल तो आदमी कहीं ना कहीं से पढ़ लेता है इधर उधर करके, लेकिन जो दीनी तालीम, जो हमारा जो माशरा जो जिससे सुधरेगा, जिससे ये होगा, और ख़ास कर यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ है। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि इमाम साहब की बहुत अच्छी पहल है। इसमें हम सब लोग को मिलजुल करके इनका साथ देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये मदरसा तामीर हो और लोग यहाँ से, बच्चे यहाँ से फ़ायदा उठाएं। मेरा नाम इमरान अहमद हुआ, मैं संतुष्टि में रहता हूँ और यहीं पास में ही है और इमाम साहब के साथ हमेशा से लगा रहता हूँ। इस मोहल्ले में एक बेहतरीन कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी मिल सबसे रहा है। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं यहाँ का मुकामी बाशिंदा हूँ। ये हम लोगों ने बिहार के वक्त में वही 94-95 के आसपास मतलब इस मदरसा को हम लोग को कायम किए थे। हमारे बड़ों लोगों ने बहुत मेहनत की इसको कायम करने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ तरबियत और जिस तरह का मतलब दीनी तालीमात बहुत अच्छे से चल रहा था। बीच में कोरोना काल आया, बीच में जो हम लोगों को जो बस्ती है, आप थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइएगा, तो जो 2011 में जो सरकार ने जो बुलडोजर चला के बस्ती पर नस्वात कर दी, तो बहुत से लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए, बच्चे लोग भी यहाँ से माइग्रेट कर गए। फिर थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते करके ये मदरसा खस्ता हाल हो गया और आज देख रहे हैं कि ये धाराशायी हो गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना मदनी साहब का कि जो हमारी इस बस्ती में फिर से तशरीफ़ लाएँ, हम लोगों को हिम्मत दिए कि हम आगे बढ़ के इस मदरसा को कायम करेंगे। हम लोग इसके साथ है, एकदम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं इनका तायद करता हूँ कि जो मदनी साहब जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये मदरसा था यहाँ, ये मदरसा इकरा मदरसा, और ये अली नगर के अंदर में आता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये मदरसा जो है वो अली नगर, इस्लाम नगर का एक पार्ट अली नगर भी था। तो ये जो मदरसा वाक़ है वो अली नगर में है। तो इस मदरसा जो है वो अल्लाह का घर है। अभी रमज़ान का वक्त है, लोग दूर दूर से ताउन लेने आते हैं, जिसको बिना वेरीफाई किए हुए लोग देते भी हैं और देना भी चाहिए। अगर वो तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है कौन कहाँ दे रहा है। तो जब आपके बस्ती, आपके रांची शहर में अगर ताउन के हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं, तो आप लोग से दरख्वास्त है कि जितना हो सके तो इसी रमज़ान में, जैसे मौलाना साहब ने बोला कि तकरीबन 22 लाख का खर्च है, इसी रमज़ान में अगर इसकी तामीर हो जाए तो अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है। अगर ये तामीर हो जाता है तो अभी आप देख रहे हैं कि उर्दू से ख़ास करके सरकार चाहती है हम लोगों को दूर कर देना। माशाल्लाह मैं उर्दू स्कूल में पढ़ा हूँ, तो उर्दू मैं जानता हूँ। मेरे बच्चे अभी उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसका दर्द लगता है कि यहाँ पे मदरसा नहीं है, कहीं कोई साधन नहीं है पढ़ने का। मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उर्दू और अरबी तालीम बहुत मुश्किल से घर में बुला के मदरसा से ये मौलाना को पढ़ाना पड़ता है। कभी छूट जाता है, कभी तो एक मुकम्मल फिर से चालू हो जाएगा, तो मेरे बच्चे के साथ पूरे बस्ती के बच्चे उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। उर्दू जानेंगे, अरबी जानेंगे, तालीम जानेंगे, और दीनी तालीम जानना तो फ़र्ज़ है। और मैं फिर एक बार मदनी साहब से फिर मैं इनका एक बार शुक्रगुजार अदा करता हूँ कि आप हिम्मत कीजिए, आप लगे रहिए। इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ आगे लगे रहेंगे। जहाँ तक हो सकेगा ताउन चंदा, अगर रोड में निकलना पड़ा तो रोड में निकल के भी ताउन लाएंगे और इस मदरसा को इंशाल्लाह फिर से तामीर करेंगे। मैं रांची से आवाम से फिर एक बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस मदरसा को हेल्प कीजिए और फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्शन करने में हम लोगों की मदद कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ, मैं इसी बस्ती का वासी हूँ, अली नगर का। और मैं आपसे एक दफ़ा फिर इल्तिजा करता हूँ कि इस मदरसे के लिए ताउन कीजिए। मैं मदरसा की सख्त ज़रूरत थी, इसको देखते हुए यहाँ 15 साल पहले से इसी ज़मीन पर मदरसा चलाया जा रहा था। वो मदरसा किसी वजह से मतलब जो उनके चलाने वाले थे उनका इंतकाल हो गया, कोरोना आया, उस बीच में बंद हो गया। अब इस मदरसा को मौलाना मुकर्रम साहब के हाथ में दिया गया है कि वो उसको दोबारा से तामीर करके अपना मदरसा को
इस मदरसे के खुलने से कितना फ़ायदा होगा लोगों को, क्या लगता है? अरे दीनी तालीम बढ़ेगी, लोगों बच्चों को जो है ना दीनी तालीम मिलेगा, और दीनी तालीम की ज़रूरत आज के दौर में तो है ही है। और इस वक्त जो इस तरह का काम करेगा, अल्लाह उसको नेकी देगा, अल्लाह उसको बदल देगा। परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम सरोज तनवीर है, मैं यहीं बगल में रहता हूँ।